अभी थोड़ी देर पहले बातें आई थी, तो ये मीडिया युद्ध हो रहा है इस समय, हम इस पर नहीं जाऊंगा। मैं एक बार यहाँ पर हमारे आरटी फोरम के अगुआ अमरीश भैया जी बैठे हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ अभिभावक समिति रायबरेली की ओर से। स्कूल के विनोद जी, लोकमित्र रायबरेली से संजय जी, इस कार्यक्रम के संचालक रहे से पूर्व भाई संजीव जी, नंद किशोर जी, और हमारे बीच में हमारे एनसीईआरटी के निदेशक और एक निदेशक और आए थे, शिक्षा विभाग के थे। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं और हमारे जो साथी डाइट पर बैठे हुए हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। और शिक्षा में सुधार के लिए लगातार हमारी जो जल, थल और वायु ये सेनाएं जो बैठी हैं, जो शिक्षा पे काम कर रही हैं संस्थाएं, मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूं। साथियों, पड़ोसी से संबंध अच्छा होना चाहिए। यूपी और बिहार का संबंध मैं अच्छा देखना चाहता हूं। जिस तरह से हम लोगों ने यूपी में लड़ाई लड़ी और शिक्षा अधिकार कानून की लड़ाई लड़के शिक्षा अधिकार कानून को लागू कराया, स्कूल प्रबंधन समितियों की लड़ाई हो रही थी कि स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी हो। इस पूरी लड़ाई में अमरीश भैया ने बहुत योगदान दिया। ये बहुत जुझारू है और बहुत संघर्षशील है। इनके ही निर्देशन में ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी गई और स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति बनी और उसका अधिकार भी सरकार ने दिया। जब अब स्कूल प्रबंधन समिति हम लोग गठित कर पाए, तो बहुत लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग, आप लोगों को ये अधिकार मिला कि आप लोग स्कूल जाएं और स्कूल की गुणवत्ता और शिक्षकों की जो स्कूल में है उस पर आपका हस्तक्षेप हो, ये सब हुआ। अब आगे हमारी जो लड़ाई है, हम ये चाहते हैं कि स्कूल प्रबंधन समिति बन गई है, उनका चुनाव भी हो गया है और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग पूरे भारत में स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, इनका एक अधिकार होना चाहिए और इनको सक्षम बनाने के लिए हम क्यों ना अभिभावक समिति बनाएं जो इनकी लड़ाई स्कूल प्रबंध समितियों का, एसएमसी का पावरफुल करें, इनकी क्षमता की वृद्धि करें। जब तक अभिभावक समिति सरकार नहीं बनाती है, जिस तरह से स्कूल प्रबंधन समिति को अधिकार दिया, उसी तरह से हम चाहते हैं, हमारी मांग है, सरकार से ये मांग है हमारी कि अभिभावक समिति भी गठित करे और स्कूल प्रबंधन समिति को फेडरेट करके न्याय पंचायत यानी संकुल स्तर पे एक अभिभावक समिति बने जो कम से कम महीने में 2 बार उसकी बैठक हो और उस क्षेत्र में, उस संकुल में जितनी भी एसएमसीज हैं, जितनी भी स्कूल प्रबंधन समिति हैं, उनकी क्षमता का वृद्धि करें। जब तक सरकार अभिभावकों की एक समिति, जैसे देख लीजिए अभी यहाँ पर एक बात आई थी कि आंगनबाड़ी की एक यूनियन है, मजदूर की एक यूनियन है, तो हमारी एसएमसी की भी एक यूनियन होनी चाहिए। अगर हम बात सही कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं और मुझे मनोबल मिल रहा है। मैं दूसरी बात कहूँगा कि वास्तव में आज जो आप लोगों को स्कूल में अधिकार मिला है, वो धारा 21 स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षा अधिकार कानून में जो कहा गया है, उसी के तहत हमने सरकार को बाध्य किया है शिक्षा अधिकार कानून लागू करने का। और जब तक हाई कोर्ट का आदेश हुआ है कि जब तक सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले
अधिकारी कर्मचारी चाहे नेता हो, इनके बच्चे जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे प्राइमरी और जूनियर में, तब तक हमारे गरीब बच्चों का भला होने वाला नहीं है। और यह बात 2019 के चुनाव में हम सबको करनी है प्रतिनिधियों से कि इसको क्यों नहीं लागू करते हो। आज एक उदाहरण मैं बताऊंगा। रायबरेली जनपद में हम लोगों ने अभिभावक मंच ऐसे बना रखा है और अभिभावक मंच के माध्यम से मेरे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल था 50-60 साल पुराना, वहाँ चार दीवारी नहीं बन रही थी और हमारे गांव में जब गांव पंचायत की बैठक हुई तो पंचायत प्रतिनिधियों को मैंने बुला के उनका सम्मान किया और मांगों का मसौदा रखा और 5 साल का लक्ष्य दिया कि 5 साल में आपको ये काम करना है। और आज आप पता कर लीजिए विनोद जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस स्कूल में आप 15 साल पहले गए थे प्राइमरी पाठशाला, आज वहां की आप फोटो मंगा के देख लीजिए कितनी ऊंची चार दीवारी और एक अच्छा सा गेट, पानी पीने की व्यवस्था, नंबर 1 का स्कूल और राही विकासखंड रायबरेली के राही विकासखंड में पहला स्कूल है जो ऐसा स्कूल पंचायत के माध्यम से मैंने तैयार करा। दूसरा, अभिभावक समिति के माध्यम से रायबरेली में लोक मित्र के सहयोग से एक पंचायत की गई, जिला परिषद में बड़ी बैठक की गई, उसमें शिक्षक अभिभावक एकत्र हुए और हम लोग मिलकर विधायक हमारे यहाँ सुश्री आदिति सिंह जी हैं, मैंने उनको मांगों का मसौदा दिया और मांगों के मसौदा में मैंने उनसे ये बात कही कि जो शिक्षा का बजट है वो खत्म कर दिया गया है, न हमारे स्कूल का विकास हो रहा है न हमारे बच्चों का विकास हो रहा है। वो मसौदा लेते ही उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग मसौदा मुझे दीजिए, मैं मुद्दा मुझे दीजिए, मैं विधानसभा में उठाऊंगा। और साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्ष जो बजट बढ़ के आया है वो माननीय आदिति सिंह की देन है, जो उन्होंने विधानसभा में इसकी मांग उठाई। अनुपमा जायसवाल जी मंत्री हैं, उनसे उन्होंने कहा कि आपने इतना बजट आखिर क्यों कम किया, अब ये आपको बजट बढ़ाना है। आप देख लीजिए कि अब की का बजट एक ऐसी विधायिका थी जिन्होंने अभिभावक समिति के प्रयास से, हम लोगों के मांग से उन्होंने विधानसभा में इस बात की गूंज उठाई और शायद उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चों का, हमारे स्कूलों का आपकी बजट बढ़ के आया। तो साथियों, आप लोग बजरंग बली हो, खाली अपने को याद कर लो। इस 2019 के चुनाव में ये नेता लोग, हमारी आपकी लड़ाई है, ये नेता लोग आपके दरवाजे दरवाजे जाएंगे। आपके पास एक मुद्दा होना चाहिए स्कूल विकास का, आपके बच्चों के विकास का। ये वोट लेके चले जाएंगे, फिर आपके पास नहीं आएंगे। यही एक अवसर है आपके हाथ में कि अगर आपको पढ़ाना है, अपने समाज के, अपने गांव के, अपने पास पड़ोस के बच्चों को शिक्षित करना है, तो आपको इस 2000 के चुनाव में इनको मांगों का मसौदा और इनको एक तरह का ये संदेश देना है कि हम लोग जाग गए हैं, हमारे बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, जब तक नहीं करोगे तब तक आप सत्ता में आने वाले नहीं हो। मैं इन शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं एक बार में पुनः कार्यक्रम के आयोजक प्रक्रिया को पूरा तो बताइए। गठन की प्रक्रिया स्कूल, अच्छा, अभिभावक समिति की, स्कूल प्रबंधन समिति की, अभिभावक समिति की प्रक्रिया में यह है कि जो आपके संकुल में स्कूल प्रबंधन समिति होगी, उन समितियों से हर स्कूल से 2-2 लोग छांटकर संकुल स्तर पे जाएंगे। उसमें महिलाएं भी होंगी मानक के अनुरूप। वहाँ एक कमेटी बनेगी संकुल स्तर पे और उस संकुल स्तर पे वो कमेटी पूरे स्कूलों का, जो जितनी स्कूल प्रबंधन समितियां आपके क्षेत्र में होंगी, उनकी समस्याओं का निदान लेके ब्लॉक स्तर पे फिर बनेगी। वहीं से नहीं रह जाएगी, फिर ब्लॉक अभिभावक मंच बनेगा। जो हम लोग एक खाका तैयार कर रहे हैं वो संकुल स्तर पे अभिभावक मंच, फिर ब्लॉक स्तर पे अभिभावक मंच, फिर जिले स्तर पे नीचे, यानी कि स्कूल प्रबंधन समिति की जो समस्या है उस समस्या को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने का काम अभिभावक समिति अब करेगी। हमारी ये मांग है। आप लोग सहमत हैं इससे? तो मैं एक बार पुनः कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक
और सभी साथियों का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया गया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और जब वोट मांगने के लिए जब राजनेता हमारे यहाँ पहुँचेंगे तो इस मुद्दे को जरूर उनके सामने रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये हम लोग का यहाँ पे एक तय होता है और इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग बिहार और यूपी के अनुभव को सुनने के साथ हम लोग थोड़ा झारखंड की तरफ चलेंगे और झारखंड में क्या हो रहा है स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के बारे में, इसके ऊपर में विपिन सिंह साहब हमारे झारखंड से आए हुए हैं। कोई नहीं विपिन सिंह, विपिन सिंह झारखंड से क्या हुआ? चले गए? क्या हुआ? नहीं, बात पीछे खड़ा था। आपने आइए ना। झारखंड की ट्रेन शायद है, इसलिए थोड़ा आपको हम लोग सुनना चाहते हैं झारखंड में इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं और किस प्रकार से गुणवत्ता और शिक्षा के बारे में आप झारखंड कैसे चिंतित है और कैसे मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।